श्रोताओं, आज मैं ये बताऊंगा कि दुनिया में सबसे ऊंची और सबसे श्रेष्ठ जात कौन सी है। क्योंकि इस जाति के विवाद पर लोग काफी मर रहे हैं, लड़ रहे हैं और अपने आप को सारे के सारे सबसे श्रेष्ठ समझ रहे हैं। ब्राह्मण कहता हमसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है, ठाकुर कहते हमसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है, किसी भी जात वाले से पूछ लो वो कहता हमसे बड़ी कोई जात नहीं है, हमसे ऊंची कोई जात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात आज क्लियर करना चाहता हूं, एक बात बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी जात में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा और नीचा नहीं होता। किसी भी जात में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा और नीचा नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि हम अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो हमसे बड़ा कोई दूसरी ऊंची कोई जात का व्यक्ति नहीं है। किसी जात केवल इंसान को उसके कर्म ऊंचा बनाते हैं। आदमी केवल कर्म से ही ऊंचा बनता है। आदमी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वही होता है जो विद्वान होता है। अगर हमारे कर्म सही नहीं है तो हम पंडित जात में जन्म लेकर के भी अगर हमारे कर्म निंदित हैं तो हमें कोई शूद्र की तरह भी हमारी कदर नहीं कर सकता। एक ब्राह्मण अगर आप कहीं जाकर के जूते की दुकान खोलता है तो लोग उसे ब्राह्मण नहीं बुलाएंगे। एक ब्राह्मण अगर कहीं वेद का बखान कर रहा है तभी वो विद्वान ब्राह्मण कहला सकता है। क्या ब्राह्मणों में ऐसे ऐसे लोग नहीं देखे आप लोगों ने जिन्हें खाने तक की अकल नहीं, चलने तक की अकल नहीं है? तो क्या उन्हें विद्वान मान लेंगे, उन्हें सबसे श्रेष्ठ मान लेंगे, उन्हें सबसे गुणी मान लेंगे? ऐसा कदाप नहीं हो सकता और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं, बुद्धि, बल और धन ये दोनों इतने नेत्रहीन होते हैं। इन बुद्धि, बल और धन इनकी आंखें नहीं बनाई ऊपर वाले ने। इनके अंदर ना आंखें हैं ना इनके अंदर विवेक है। बुद्धि कभी ये नहीं देखती है कि मैं शूद्र जाति का ही है, इसके घर में नहीं जाऊंगी, शूद्र जाति में विद्वान नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता, बुद्धिमान अगर केवल पंडित ही होते तो आज वाल्मीकि रामायण नहीं बनती, आज ये रामचरितमानस नहीं बनता। ये ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, जो एक शूद्र जाति में पैदा हुए थे। और जो सबसे हमारा पवित्र ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, ये किसी विद्वान ने नहीं लिखी है। ये किसी विद्वान के अंदर जज्बा नहीं था रामायण लिखने का। ये वाल्मीकि जी ने लिखी है, जो एक शूद्र जाति में पैदा हुए थे। क्यों? आज उनकी में भगवान के बराबर में खड़े होकर लोग पूजा करते हैं वाल्मीकि जी की। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर गुण थे, उनके अंदर बुद्धिमता थी, वो विद्वान थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। अगर ब्राह्मण ही बुद्धिमान होते तो रामायण नहीं बनती। और ये धन, जैसी बुद्धि है वैसा ही धन होता है। धन भी कभी जात नहीं देखता है। हर जात में लोग गरीब होते हैं, हर जात में लोग अमीर होते हैं। जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान, जरूरी नहीं है कि धनवान ठाकुर लोग होंगे, पंडित लोग होंगे, शूद्र नहीं होगा। हर जात में लोग धनवान होते हैं। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठाकुरों में जाके देख लो, लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें घर में 2 टाइम की रोटी नहीं बनती। पंडितों में जाके देख लो 2 टाइम का खाना नहीं बनता। शूद्रों में जाके देख लो 2 टाइम का खाना नहीं बनता। ऐसी कोई जात नहीं जिसमें गरीबी और अमीरी नहीं है। ऐसी कोई जात नहीं जिसमें बुद्धिमान और मूर्ख नहीं है। और ऐसी कोई जात नहीं जिसमें बलवान और कमजोर नहीं है। सभी जातों में कमजोर होते हैं, सभी जातों में बलवान होते हैं। लेकिन प्रशंसा हमेशा उसी की होती है, इज्जत हमेशा उसी की होती है जो विद्वान होता है, जिसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, उससे पहले जब ये पांडव वनवास में भटक रहे थे इधर उधर, तब यक्ष ने भी युधिष्ठिर से ये प्रश्न किया था, युधिष्ठिर एक बात बता। जब प्रश्न उत्तर चल रहे थे यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में, तब भी ये प्रश्न उठा था कि यक्ष ने पूछा था, युधिष्ठिर मुझे ये बताइए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या बुद्धिमान? क्या ब्राह्मण जात में जन्म लेने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है? ये यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से। दुनिया में सबसे ऊंची जात क्या ब्राह्मण ही है? तो युधिष्ठिर का जवाब था, नहीं भगवान, ब्राह्मण कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण जाति के व्यक्ति से वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसका जन्म तो शूद्र जाति में हुआ है, लेकिन जिसके कर्म अच्छे हैं। और
वो ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है जिसने जन्म तो ब्राह्मण जात में ले लिया है, लेकिन ना तो कभी किसी की खुशी देख सकता है और किसी को गम में देखता है तब वो मुस्कुराता है। वो ब्राह्मण उस शूद्र से कई गुना गिरा हुआ होता है। इसलिए भक्तों ये ध्यान रखना, आदमी कर्म से श्रेष्ठ होता है, किसी जात में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता। और आप लोग भी जानते होंगे, क्या ये जितने हमारी सीमा के जितने रक्षक हैं, क्या सारे क्षत्रिय लोग हैं, सारे ठाकुर लोग हैं? हो ही नहीं सकता ये। वहाँ हर एक जात, लेकिन जितने सीमा पर लड़ रहे हैं वो हमारे सारे जवान क्षत्रिय हैं। वो क्षत्रिय का काम ही होता है केवल रक्षा दूसरे की करना। ब्राह्मण का काम होता है ज्ञान बांटना। और जो ये जो हमने ये जातियां बांट रखी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमारे शरीर पर भी निर्भर करते हैं। जो बुद्धिमान है वो उन्हें हमने पंडितों की उपमा दे दी है, और जो बलवान है शरीर से उन्हें क्षत्रिय की जगह लगा दिया है बॉर्डर पर। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो लोग धंधा करते हैं, वो लोग बनिया वृत्ति के, जो बनिया वर्ग में लोग आते हैं। और जो लोग पढ़े लिखे कम हैं, मेहनत करते हैं ज्यादा, तो उन्हें लोगों को शूद्र में उपमा दी गई है। जैसे हमारे मस्तिष्क को हमेशा ये ब्राह्मण की पदवी दी गई है, जो हमारी भुजाएं हैं ये क्षत्रिय हैं, हमारा जो पेट है ये वैश्य का काम करता है। किसी भी अंग में चाहे कुछ भी हो जाए, इसे तो अपना व्यवसाय ये पेट कभी बंद नहीं कर सकता। चाहे हाथ टूट जाए कोई मतलब नहीं इसे, इसका तो व्यवसाय हमेशा चालू रहता है। इसलिए पेट को हमेशा व्यवसाय से जोड़ा गया है। हमारे पैर जो हमारे शरीर का पूरा भार उठाते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत हमारे पैर करते हैं, जिनके ऊपर पूरा भार टिका हुआ है, जिनके ऊपर क्षत्रिय भी टिके हुए हैं, जिनके ऊपर ब्राह्मण भी टिका हुआ है, जिनके ऊपर वैश्य भी टिके हुए हैं। पैरों को हमेशा शूद्र की उपमा दी गई है। अब आप लोग कहते होंगे कि ब्राह्मण के हमेशा हम लोग इज्जत करते हैं और शूद्र की इज्जत नहीं करते। तो हमारे शरीर में भी तो ऐसा ही है। अगर हम किसी के पैर स्पर्श करते हैं तो उसके बाद भोजन हम जब भी करेंगे पहले हम हाथों को धोते हैं। हमारे शरीर में अछूत नहीं है क्या? अब जातियां अछूत केवल कर्मों के हिसाब से हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति कहीं जूता गांठ रहा है तो वो व्यक्ति जूता गांठने वाला क्या एक वेद पढ़ने वाले व्यक्ति की बराबर में बैठ के बिना स्वच्छ हुए बैठ सकता है क्या? वो कभी नहीं बैठ सकता। इसलिए उन्हें शूद्र कहा गया। अछूत नहीं है, जब तक कर्म कर रहा है तब तक वो अछूत है। अछूत कभी जाति नहीं होती, अछूत केवल कर्म होता है। और कर्म से व्यक्ति ऊंचा होता है, कर्म से व्यक्ति नीचा होता है। किसी भी जात में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं होता है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि व्यक्ति केवल कर्म ही ऊंचे होते हैं, कर्म ही श्रेष्ठ होता है, कर्म ही सबसे ऊंची जात है। और जो जातियां बना रखी हैं ये ऊंची नीची जात हो ही नहीं सकती।